हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है मुस्कान और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि हर चीज में एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। अब ये टर्म कहीं ना कहीं आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी कि हर चीज में एनर्जी होती है। अब खास बात ये है कि यूनिवर्स में भी ये एनर्जी हम सब लोगों के अंदर है। आप सब लोगों के अंदर एक एनर्जी है और हम अपनी एनर्जी के लेवल पे ही अपने जैसे लोगों से मिलते हैं। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी लाइफ में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमारी वाइब मैच करती है और हमें लगता है कि फर्स्ट डे ही हमारी ऐसी वाइब थी कि हमें लगता है कि भाई ये हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों जो भी इंसान उस टाइम एक दूसरे से मिल रहा है उसकी एनर्जी जो है वो सेम लेवल पर है, इसलिए हमें उस इंसान से बात करने में अच्छा लगता है। और अपनी एनर्जी के लेवल पे ही हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं, चाहे वो कॉलेज हो, हमारा वर्क प्लेस हो या फिर हमारा स्कूल हो। हम जिस भी पोजीशन पर हैं हम अपनी एनर्जी के लेवल पर हैं। तो अगर हमने अपनी एनर्जी को हाई रखा तो हम उस अकॉर्डिंग उस टाइप के लोगों से मिलेंगे। तो अगर हम लोगों की एनर्जी होगी हाई लेवल की तो हम उस टाइप के लोगों से मिलेंगे जो सेम एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप अभी कुछ कहीं काम कर रहे हैं, आप किसी जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। तो उस जॉब पे जो आपका बॉस है, अब कई लोगों का बॉस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और कई लोगों का बॉस अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपका वो बॉस भी आपकी एनर्जी के लेवल के हिसाब से ही होता है। अगर आपका एनर्जी लेवल हाई है तो आपको अच्छा बॉस मिलेगा, आपको सपोर्टिव कलीग्स मिलेंगे, आपकी लाइफ बेहतर होगी। तो अब बात ये आती है कि हम अपनी एनर्जी के लेवल को हाई कैसे कर सकते हैं अगर इस वक्त हम लो एनर्जी पर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ट्राई करना है कि हम हर वक्त हर सिचुएशन में पहले तो खुश रहें। हमें खुश रहने की कोशिश करनी है, चाहे हमारी लाइफ में इस वक्त कोई प्रॉब्लम भी है तो भी हम कुछ भी करके अपना मूड अच्छा करें। हम मेडिटेट कर सकते हैं, उससे हमारा मूड अच्छा होगा। हम घूमने जा सकते हैं थोड़ा फ्रेश एयर लेने, या फिर हम बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं। हमें कुछ भी करके जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने मूड को फ्रेशन अप कीजिए और फिर से बैक टू द ट्रैक आ जाइए। फिर से जैसे ही हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा हम अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं अपनी एनर्जी के लेवल को हाई रखने के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में करते रहें। हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो चीज़ें अभी हमारे पास हैं। ये चीज़ करने से भी कहीं ना कहीं हम हाई एनर्जी में रहेंगे जब हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं हाई एनर्जी में रहने के लिए, कि अपनी सराउंडिंग चेक करें कि आपके आसपास किस तरीके के लोग हैं। अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके, चेक कीजिए कि आपके कलीग्स हो सकते हैं, अगर उनमें बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी वैसी ही होगी, क्योंकि हमारी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। जैसे बोली जाती है ना हिंदी में एक लाइन, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये बात उसी से रिलेटेड है कि आपकी सराउंडिंग भी आपकी एनर्जी बनाती है।
और अगर आपको लगता है कि आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो उस सिनेरियो में मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप फटाफट से लोग एकदम से चेंज कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। बट जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू जो आपको पॉजिटिविटी दे, आपको हाई एनर्जी में रखे। कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने जॉब आवर्स के बाद आपका टाइम जो होता है आप उसमें फ़ोन यूज़ तो करते ही हैं सब, तो आप उस वक्त अगर वैसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, अगर आप रील्स देखेंगे तो उससे एग्जॉशन होती है। अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, उससे आप खुश रहेंगे। मेन मुद्दा है खुश रहना, हमें अपने आप को खुश रखना है, इसीलिए हमें हाई एनर्जी में रहना है। तो खुश रहना एक बात है, और दूसरी बात है कि हम हाई एनर्जी में रहने के लिए अगर हम खुद के साथ कनेक्टेड होंगे तो उसके थ्रू भी हम हाई एनर्जी में रह सकते हैं। तो खुद के साथ कनेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये जो खुद के साथ का कनेक्शन है वो आप हम सब लोग अलग अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मुझे वॉक करना पसंद है तो मैं खुद के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ जब मैं वॉक करती हूँ। किसी को चाय पीना पसंद है तो वो जो चाय पीते पीते खुद के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो जब हम खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो चीज़ें हमें खुश रखती हैं, गाने सुन के या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो खुद के साथ कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है हाई एनर्जी में रहने के लिए, उसी के थ्रू ही आप खुश रह पाएंगे। तो खुद के साथ अगर आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, अलाइनमेंट में रहेगी, आप अच्छे से कनेक्टेड होंगे तो उसमें आप हाई लेवल एनर्जी में रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप खुद के साथ टाइम नहीं बिताते हैं तो खुद के साथ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको खुश रखें। हाई एनर्जी में रहने के बाद जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने 21 डेज़ या 30 डेज़ तक प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में मेजर मेजर चेंजेस आएंगे। अगर आपका बॉस, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि अगर आपका बॉस मान लीजिए खराब है, नेगेटिव है आपका बॉस, उस सिनेरियो में आपको आपका बॉस अच्छा मिल जाएगा, आपकी जॉब आप अच्छी अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, आप अपने जैसे लोगों से मिलेंगे। तो हम अपनी एनर्जी को हाई रख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस करके हम हाई लेवल एनर्जी में रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें पा सकते हैं। तो अपनी हाई लेवल एनर्जी को मेंटेन कीजिए अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।